हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं दानिश। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम दिल्ली से बॉम्बे पहुंचे, फ्री का खाना खाया, फ़्लाइट डिटेल, सारी डिटेल मैंने आपको बताई और बॉम्बे में कैसे हमने टाइम स्पेंड किया। आप चाहें तो वीडियो जाके देख सकते हैं। और अब हम यहां से निकल चुके हैं थाईलैंड के लिए, यानी कि अब हम फ़्लाइट पकड़ेंगे थाईलैंड की। एक बार फिर से फ्री का खाना खाएंगे और इस वीडियो में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, थाई वीज़ा से लेके आपको थाई पास तक की। थाई पास कैसे लेना है ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप चाहे तो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम हैं मुंबई एयरपोर्ट पर और हम यहाँ से वेट करेंगे अपनी नेक्स्ट फ्लाइट का। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. सभी मैं पहुंच चुका मुंबई एयरपोर्ट पे दोबारा। यहाँ पर हमने क्या करा, पहले वॉशरूम गए, फ्रेश हुए, चेंज किया। जीन्स शर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी, अभी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। शॉर्ट वगैरह पहन लिया, चेंज कर लिया, क्योंकि रात को सोना है। फ्लाइट है तो हम यहीं पर अभी पहले लॉन्च जाएंगे, लॉन्च जाने के बाद चेंज करेंगे। प्रॉब्लम ये हो गई, मेरा गोप्रो बिल्कुल डेड हो चुका है, इसलिए फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। तो लास्ट की यहाँ से थाईलैंड जाने तक की वीडियो में एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद थाईलैंड जाते ही या तो नया कैमरा परचेस कर लूँगा या फिर गोप्रो को रिपेयर करा लूँगा। रिपेयर हो जाता अच्छा है, मेरा पैसा बच जाएगा, क्योंकि मैं फिर DSLR खरीद लूँगा, वरना मुझे एक और गोप्रो खरीदना पड़ेगा। तो अभी इसमें पता है क्या हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गोप्रो ये रखा हुआ है, इसमें जैसे मैं बैटरी लगाता हूँ तो डायरेक्ट बैटरी चार्ज होने लगता है। हुआ क्या, मैं दिखाता हूँ आपको, देखोगे वाइट दिख जाएगा। ये देखो, यहाँ पे कवर नहीं लगा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने इसको पानी में ऐसे करके डुबो दिया। पानी बहुत तेज़ था, लहरें बहुत तेज़ आ रही थी, उसकी वजह से ये डेड हो गया। गलती मेरी ही है, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। वैसे तो ये वाटर प्रूफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट आपने इसका मैंने इससे पार्ट्स निकाल रखा है चार्जिंग के लिए, इस वजह से प्रॉब्लम होगी। तो अभी क्या है, अभी हम लोग लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। लॉन्च जाएंगे, खाना खाएंगे, भूख बहुत तेज़ लगी है। खाना वाना खाने के बाद फिर यहाँ से हम थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर फ्लाइट का माइग्रेशन वगैरह कराएंगे। इतना टाइम हो जाएगा, 3 बजे का टाइम है, और फिर यहाँ से थाईलैंड के लिए फ्लाई कर जाएंगे। Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. तो भाई पता है क्या हुआ, हमने करेंसी एक्सचेंज के लिए यहाँ से पूछा कितना परसेंट ले रहा है, तो यहाँ पर ले रहा है 6%। तो एक टिप दे रहा हूँ, कभी भी एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज मत कराना। मैं बाहर से करा के आया था 1.5% में, यहाँ 6% ले रहा है, मतलब डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा। सो मेरी राय यही है कि यहाँ एयरपोर्ट से कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। पानी आप बाहर से लेकर आओ, 200 रुपये की बोतल है, मतलब जो फ्री का। परेश रावल का डायलॉग सुना है ना अपनी, कि एक चूतिया, एक आदमी, समझदार आदमी आया, उसने पूरे देश को चूतिया बना दिया। फ्री का पानी बोतल में डाल के और उसको 20 रुपये की बेच रहा है, तो यहाँ 200 रुपये की बिक रही है। तो वो काम बिल्कुल ना करें, तो बेहतर है कि आप पानी वगैरह जो भी है सब बाहर से लेकर आ जाओ। कोई इसका इशू नहीं है, लाने में आप ला सकते हो। और करेंसी एक्सचेंज बिल्कुल मत कराना। और 6% बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया, 1.5 की जगह 2% भी हो रहा होता तो भी ठीक था। अभी कैमरा मेरा बिल्कुल डेड हो चुका है, इसलिए फ़ोन से ऑपरेट कर रहा हूँ। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रही है। तो यहाँ हमने अपना बोर्डिंग पास लिया। बोर्डिंग पास लेने के बाद हमने सिक्योरिटी चेक इन कराई, जहाँ पर हम वीडियोग्राफी बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि रिस्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा सख्त रूल है वहाँ पर। हालांकि पूरे एयरपोर्ट पे नहीं कर सकते, फिर भी कुछ एरियाज़ में करने दिया जाता है, बट सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो वहाँ की फुटेज मेरे पास नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम पहुँच गए एक बार फिर से एक्सेस लॉन्ज में फ्री का खाना खाने, क्योंकि हमें भूख लगी थी, देर रात हो चुकी थी। और ये लॉन्ज बहुत ही लग्जरी लग रहा था, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था, इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ़्लाइट की तरफ था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लग रहा था। और खाना भी बेहद टेस्टी था यहाँ का। जैसा बताया, 4 एक्सेस लॉन्ज मेरे फ्री थे क्रेडिट कार्ड में, तो ये मैंने दूसरा इस्तेमाल किया। तो एक बार 2 आने में और 2 जाने में, दोनों हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए अपनी फ़्लाइट के लिए। हालांकि हम एयरपोर्ट पे थे, बहुत ज़्यादा टाइम था, हम 1 घंटे पहले पहुंच गए थे फ़्लाइट के अंदर। तो अभी सुबह के 4 बज गए और हम लोग फ़्लाइट के लिए निकल गए थे। और उसके बाद लगभग 11:30 बजे के करीब हम पहुंच चुके थे थाईलैंड। जी हाँ, आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो फुटेज है, ये है थाईलैंड की। थाईलैंड के बादल है और थाईलैंड का नीचे का नज़ारा है, जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब था। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. उसके बाद जैसे हम एयरपोर्ट पहुंचे, हमें एक फॉर्म पकड़ाया गया फिल करने के लिए। इस फॉर्म को फिल करके देना होता है, जिसमें स्टैंप लगाने के बाद आधा रख लिया जाता है, आधा आपको वापस कर दिया जाता है। और
ये जो आधा आपको वापस किया जाएगा, ये आपको जब वापस आप इंडिया जाओगे तो उनको वापस करना होगा, तो इसको बहुत केयरफुली संभाल के रखें। तो वीज़ा फॉर्म आप बहुत केयरफुली भरें और सारे डॉक्यूमेंट निकाल के इसको पिन कर लें, अच्छे से पिन करके रख लें, और उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा सारे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद, और आप अपना सामान ले सकते हैं। You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to तो भाई फाइनली वीज़ा भी हमें मिल चुका है। ये रहा वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह में स्टैंप लग चुके हैं। इमिग्रेशन नहीं, रिफ्यूजी नहीं है, इमिग्रेशन हो चुका है, वीज़ा मिल चुका है। पूरा प्रोसेस मैं आपको पूरी एक वीडियो में अलग से बता दूंगा। फिलहाल क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, वीडियोस नहीं बना सकते, फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी हम एग्जिट की तरफ आ चुके हैं इसलिए, वरना पीछे का पूरा प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। तो अभी हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, सामान भी हमने अपना ले लिया और वीज़ा मिल चुका है। अब सिर्फ बाहर जाना है, खाना खाना है, भूख लग रही है बहुत तेज। 2 बज चुके हैं, 2 बजे का टाइम हो चुका है। 12 बजे से 2 बजे तक हमें लगभग से 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं सारे प्रोसेस में। तो अभी सारा कुछ हो चुका। अब सबसे पहला काम मुझे करना है, GoPro को ठीक कराना है या फिर नया GoPro खरीदना है, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। एंड आई एम गोइंग टू देयर। पहले हॉस्टल जाऊंगा, चेक इन करूंगा, हॉस्टल के बाद फिर मैं हॉस्टल जाने के बाद सबसे पहला काम ये करना, मार्केट जाना है और कैमरा लेकर। हम लोग यहाँ से बाहर निकले, एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद हमने पकड़ी मेट्रो। मेट्रो से हम क्यों गए, उसका रीज़न था क्योंकि यहाँ से हमसे मांगे गए 800 बात, जो कि लगभग इंडिया के बैठते हैं 2000 रुपये। एयरपोर्ट से हमारे हॉस्टल जाने तक के 2000 रुपये। तो हमने बेहतर समझा कि हम लोगों को पैसा बचाएं और एयरपोर्ट से मेट्रो से होते हुए फिर जाएं। उसमें एक 2 फायदे हो गए, पैसा भी बचेगा और हम लोग बाहर का जो कल्चर है, मेट्रो है, वो भी देखने को मिल जाएगी कि इंडिया के बाहर की जो मेट्रो होती है वो किस तरीके से होती है। तो फिलहाल हम एयरपोर्ट से होते हुए मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जो कि कुछ इस तरीके का बना हुआ था, बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था। With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? ये क्या हुआ भाई, अभी हम लोगों ने मेट्रो में एंट्री कर ली है, मतलब मेट्रो में एंट्री नहीं करी, स्टेशन में एंट्री कर ली है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफर्म करना पड़ा। अभी यहाँ से खाउसन रोड के लिए कोई भी डायरेक्ट नहीं जाती, टैक्सी बहुत ज़्यादा पैसे ले रही थी। 800 थाई बात, 800 थाई बात मीन्स ऑलमोस्ट ये हो गए आपके पूरे 2000 रुपये। 2000 रुपये, हाँ 2000 रुपये, 2000 मतलब 2000 इंडियन रुपीज़ में खाउसन रोड की आपको डायरेक्ट टैक्सी मिल रही। तो हमने क्या किया, हमने पिया थाई के लिए पहले मेट्रो ली, जो कि हमें 3 लोगों की पड़ी 100 थाई बात में 145, ऑलमोस्ट 150 थाई बात लगा सकते हो। 150 थाई बात में हम लोगों को मिली है ट्रेन की टिकट पिया थाई की। फिर वहाँ से हम जाएंगे सियाम से हम वहाँ से 3 किलोमीटर टैक्सी है। तो ऑलमोस्ट हमारे टोटल जो टोटल एस्टिमेट आएगा वो हम तीनों का आएगा 250 थाई बात, इससे ज़्यादा का नहीं आने वाला। तो 800 से और 250 थाई बात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सोलो ट्रैवलर हो या लॉन्ग टर्म से अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमेशा ट्रैवल करते रहो, तो आपको सेविंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ज़रूरी है कि आपको कम खर्चे में ज़्यादा ट्रैवल कैसे करना है। और यही मेरी प्रायोरिटी होती है कि यही चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कम से कम पैसे बचा के आप ज़्यादा इन्जॉय कैसे कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो में एंटर जैसे ही हमने करा तो हमें फ़ील आया जैसे कि हम दिल्ली की ही मेट्रो में हैं, बस थोड़ा इन्वायरमेंट अलग था। मेट्रो के अंदर का नज़ारा बहुत शानदार था, लेकिन बाहर का नज़ारा उससे भी ज़्यादा शानदार था। उसके बाद हम पहुंच गए पिया थाई, जहाँ हमने चेंज करी मेट्रो सियाम के लिए। अभी क्या है कि यहाँ पर जैसे दिल्ली में है ना, दिल्ली का जो ऑप्शन है दिल्ली की तरह नहीं है यहाँ पर।
कि एक ही बार टिकट ले लो और पे करते रहो उसको। यहाँ पर आया फाया थाई आने के बाद हम लोगों ने गेट ऑफ कर दिया यहाँ से, वो कोइन डाल दिया। उसके बाद हम फाया थाई आने के बाद सियाम के लिए हमने नेक्स्ट मेट्रो पकड़ी है, जिसके लिए हमें कार्ड मिल गया। अब यहाँ से हम सियाम जाएंगे सियाम सेंटर, वहाँ उतरने के बाद फिर वहाँ से हम कैब लेंगे। अभी टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है हमारा, 300 बात लगे हमारे यहाँ तक आने में, यानी कि अभी सोच लो कितना चीप रहा है। 300 बात में आ गए, और जबकि 800 बात वो मांग रहा था। मेरे ख्याल से 100 बात और लगेंगे वहाँ से वहाँ तक जाने के, यानी कि हम 400 बात में होटल तक पहुँच जाएंगे। अगर हम जाते बाय कैब से तो हमारा डबल खर्चा आ रहा था। तो फाइनली हम पहुँच गए सियाम सेंटर, जो कि बैंकॉक का सबसे फेमस एरिया। और ये है बैंकॉक का बस स्टैंड, जहाँ लोग वेट कर रहे हैं बस के लिए। सेम इंडिया की तरह इंडिया में भी ऐसे ही लोग खड़े रहते हैं, कहीं लाइन नहीं लगाते, बस बहुत सी कंट्रियों में लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। मुंबई में भी खैर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं लोग, बट बैंकॉक में मुझे ऐसा नहीं दिखा। ऐसा लगा जैसे कि आप इंडिया में ही हो। बट रोड एंड कार्स एंड बाइक्स वाज सो ऑसम। यहाँ की एक फेमस है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा चलती है, लोग उसमें का यूज़ बहुत करते हैं। और BTS ग्रुप का यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, जहाँ काफ़ी ज़्यादा फैंस थे। और फाइनली फिर हमने करी टैक्सी, जो कि हमें 100 बात में मिल गई, जो हमें छोड़ेगा खाउसन रोड। तो बार्गेनिंग आप यहाँ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे बताए थे इसने, हमें 200 बात बताए थे, हमने इसको 100 बात बोला और हम लोग यहाँ से चले गए। सो अभी क्या है, सीधा होटल जाएंगे, होटल जाने के बाद रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद फिर बाहर निकलेंगे मार्केट में, फिर देखते हैं क्या करना है, फिर नेक्स्ट डे से फिर प्लानिंग करेंगे ट्रैवल की। सो अभी क्या है, अभी फिलहाल हम जा रहे हैं सिर्फ होटल और खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। फिलहाल 150 बात में हमारी कैब हुई है, 150 बात प्लस 200 बात हमने वहाँ टिकटिंग के दिए, तो टोटल हमारा 350 बात लगा। इससे ज़्यादा हमारा नहीं लगा, यानी कि अगर इंडियंस की बात करें तो हमारा एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में 1100 रुपये के आसपास का खर्चा आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो लगभग 800 के आसपास का हमारा खर्चा आया है एयरपोर्ट से यहाँ तक आने का। अगर हम अपने दिल्ली वाले एयरपोर्ट की बात करें तो उतना खर्चा नहीं आता, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ पर ट्रैवल करना। दूसरी बात यह है कि हमें लूटा ज़्यादा जा रहा है ट्रैवल देख के, और हमें अभी इतनी नॉलेज नहीं है। कल तक हम शायद 50% नॉलेज गेन कर लेंगे यहाँ की, तो इतना हमें लॉस नहीं होगा। बट फिर भी वहाँ से डायरेक्ट टैक्सी करके आने से बेहतर है कि आप जिस तरीके से हम आए उस तरीके से आ सकते हो, आप अपने 400 से 500 बात बचा सकते हो। एंड फाइनली हम लोग थे खाउसन रोड पे, जो कि मेरा फेवरेट बन चुका था जब तक मैं बैंकॉक में रहा। क्यों बन चुका था वो आगे वीडियो में, इसके बाद की जो व्लॉग शुरू होगी उसमें आपको दिखेगा। फ़िलहाल ये खाउसन रोड शांत है बिल्कुल, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन रात में यहाँ का नज़ारा बहुत ही अलग होता है। तो खाउसन रोड को उसने हमें उतार दिया और उसके बाद हम लोग अपने होटल के लिए निकल चुके थे। यहाँ से थोड़ी सी दूर था, हम उसने बोला कि आप वॉक करके जा सकते हो, गाड़ी से जाओगे तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा, तो हम लोग इसीलिए वॉक करते हुए आगे बढ़ते गए। सो अभी हम आ चुके हैं खाउसन रोड, ये रहे हम तीनों की हालत खराब है, देखते ना। सो हम तीनों की हालत खराब हो चुकी है। थाईलैंड बेसिकली मंकीज के लिए भी जाना जाता है, और हम तीनों फिलहाल मंकीज ही लग रहे हैं, हमारी हालत ऐसी हो गई है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं खाउसन रोड, और यह हॉस्टल ढूंढ रहा है, हमारा हॉस्टल किधर है, और हॉस्टल ढूंढते ही फिर जाके लेट जाना है, आराम करना है। बट दिस इज सो अमेजिंग यार, क्राउड भी नहीं है, सारा क्राउड रात में आएगा, बट ऑसम है यार। हालत ख़राब करते ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए टी हाउ हॉस्टल, अभी जस्ट पास में ही है हमारे। हाँ हाँ, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल, और अब यहाँ पर जाके हम करेंगे आराम और अपने कैमरे को भी आराम देंगे। आपसे मिलेंगे अगली